नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बर्फबारी के बीच जारी भारत जोड़ो यात्रा की क्लोजिंग सेरेमनी। विधायकों के इस्तीफे पर बोले विधानसभा सचिव, इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। बापू की पुण्यतिथि पर जयपुर में हुए कई कार्यक्रम। जोधपुर में कल निगम दक्षिण पेश करेगा 500 करोड़ से ज्यादा का बजट और हवाई सेवाओं पर पड़ रहा खराब मौसम का असर। और अब खबरें विस्तार से। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। ये 145 दिन की यात्रा पहले 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रैली रखी गई। इसमें प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती, जेएमएम, उमर अब्दुल्ला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। इस दौरान अजान की वजह से 2 मिनट तक भाषण रोक दिए गए। यहाँ सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। उधर राहुल अपनी बहन प्रियंका पर बर्फ उछालते नजर आए। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। जवाब में माना गया कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं होने के चलते उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। विधानसभा सचिव की ओर से जवाब की कॉपी याचिकाकर्ता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दी गई है। सीजे पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में विधानसभा सचिव से ये विस्तृत रूप से बताने को कहा था कि किन किन विधायकों ने इस्तीफे दिए और विधानसभा स्पीकर ने उन पर क्या कार्यवाही की। अदालत ने विधानसभा सचिव से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश करने को कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सोमवार को जयपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जेएलएन रोड स्थित गांधी सर्किल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कांग्रेस जनों के साथ ही आमजन ने बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर नमन किया। इसी तरह से विभिन्न जगहों पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अन्य नेताओं ने उन्हें याद किया। 23 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों में ही बोर्ड बैठक अब सिर्फ बजट को लेकर ही होती है। पिछले 1 साल में सिर्फ बजट बैठक की दोनों निगम कर पाए हैं। इसके बाद पूरे साल कोई फुल हाउस बैठक नहीं की। इसके लिए दोनों ही निगम दावा करते हैं कि फुल हाउस बैठक के बजाय छोटी समिति यही निर्णय करती है। वहीं जो बजट शहर के विकास के लिए पेश होता है तो उससे आधा भी ना तो खर्च होता है, ना ही निगम को आय होती है। दोनों ही निगम मिलाकर शहर में 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये बजट हर साल शहर पर खर्च नहीं हो पाती। खराब मौसम से राजस्थान में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई है। जयपुर से उदयपुर जाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइन की उड़ान संख्या SG2973 रद्द कर दी गई है। वहीं एयर अरेबिया की शारजाह से अहमदाबाद जाने वाली उड़ान G9481 खराब मौसम के चलते जयपुर डाइवर्ट कर दी गई। सुबह 11 बजे के बाद ATC से क्लियरेंस मिलने के बाद उड़ान को रवाना किया जाएगा। वहीं रेल सेवा भी कई अन्य कारणों से प्रभावित हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक खराब मौसम के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन राज्य की औसत मजदूरी दर 2022-23 में 190 रुपए 73 पैसे तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 5 वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी दर में सबसे अधिक है। मनरेगा पोर्टल के अनुसार 2021-22 में औसत मजदूरी दर 182 रुपए 62 पैसे, 2021 में 169 रुपए 51 पैसे, 19-20 में 144 रुपए 87 पैसे और 2018-19 में 137 रुपए 24 पैसे थी। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने केंद्र से मनरेगा योजना के लिए श्रम बजट को संशोधित करने का आग्रह किया है। पाली के बांगड़ स्कूल मैदान में आयोजित किया गया अमृत हाट मेला रविवार को ही बरसात के चलते स्थगित कर दिया गया। मेले का उद्घाटन 27 जनवरी को हुआ था, जो 31 जनवरी तक चलना था। बरसात के चलते टेंट हाउस खराब हो गया। इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद मेला स्थगित कर दिया गया। महिलाओं को संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार अमृता हाट मेला का आयोजन करती है, जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं। पाली में लगाए गए अमृता हाट बाजार में करीब 70 स्टॉलें थी, लेकिन रविवार को बरसात होने के बाद प्रशासन को मेला स्थगित करना पड़ा। राजस्थान में सरकारी खेल स्टेडियम में बिना कोच के तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब उनको जल्द ही विशेषज्ञ कोच मिलने वाले हैं। कोच की ट्रेनिंग ले चुके व दक्ष खिलाड़ियों को भी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये नौकरी फिलहाल कच्ची रहेगी। पूरे राज्य में लगभग 500 कोच की भर्ती संविदा पर की जाएगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद संविदा के आधार पर कोच की भर्ती करेगा। इनका नाम पार्ट टाइम स्पोर्ट्स कोच रखा गया है।
पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से समर्थकों और बेरोजगार युवाओं के साथ धरने पर बैठे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने को अब भाजपा नेताओं का भी साथ मिलने लगा है। पूर्व में सांसद किरोड़ी की ओर से किए गए कई धरने प्रदर्शनों और आंदोलनों से जहां भाजपा के नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी, वहीं अब पेपर लीक मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को बीजेपी के कई नेताओं ने समर्थन दिया है, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गेहूं एवं गेहूं उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की घोषणा की है। इससे राजस्थान की मंडियों में गेहूं 250 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता हो गया है। जयपुर में सोमवार को मिल डिलीवरी गेहूं के भाव 2900 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। समर्थन पाकर आटा, मैदा और सूजी में भी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि ये फैसला 1 माह पहले ही कर लेना चाहिए था। नागौर जिला मुख्यालय के मानासर क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले में बाहरी राज्यों से आए पशुपालकों की ओर से खरीदे गए बैलों को ले जाने के लिए ट्रेन चलाने की उम्मीद अब भी जिंदा है। सांसद हनुमान बेनीवाल निर्देश पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक विजय शर्मा को पत्र लिखा है। इसमें मेला प्रशासन के निर्देशन में स्वयं के स्तर पर बोगी में बैलों को उतारने चढ़ाने के रैंप की व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों और खातेदारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब जमीन के मुआवजे के रूप में मिलने वाले 25% विकसित भूखंड पर लीज नहीं देनी होगी। यही नहीं, शौर्य चक्र विजेता सैनिकों और देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी रियायती दर पर मिलने वाले भूखंड की लीज राशि पहले से कम चुकानी पड़ेगी। नगरीय विकास विभाग ने पिछले दिनों लीज राशि की गणना को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इससे किसानों व खातेदारों को बड़ा फायदा हुआ है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी लाभ मिला है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को 5 दिन के अवकाश के बाद फिर से शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही में सदस्यों ने कई जनहित से जुड़े सवाल उठाए। कुछ सवालों के तो मंत्रियों ने जवाब दिए, परंतु कुछ पर मंत्री उलझते हुए भी नजर आए, जिस पर स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के आग्रह पर सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को भाजपा ने फंसाने का काम किया है। अब हमारे साथ तेजस्वी हैं, इन्हें दूर करने के लिए फिर से भाजपा फंसाने का काम कर रही है। कोटा रामगंज मंडी के निनामा दुनिया लाइमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी से आगामी 50 साल में प्रदेश को 9,981 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। वहीं इस ब्लॉक से इसी वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ 57 लाख रुपए राजस्व के रूप में मिलेंगे। जैसलमेर के रामगढ़ और नागौर के एक लाइमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी के बाद कोटा रामगंज मंडी के निनामा दुनिया ब्लॉक की प्रीमियम दरों पर नीलामी से सरकार के लिए ऐतिहासिक सफलता है। राज्य में इस साल लाइमस्टोन के ही बांसवाड़ा में 4 और नए ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।